अगर आप इस वीडियो पे आ गए हो ना, तो सबसे पहले आप वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए, जब भी आप 4 चमत्कारिक प्रभाव के बारे में जान पाओगे कि आखिर ब्रह्म मुहूर्त में उठने के ऐसे कौन से चमत्कारिक प्रभाव है जो हम अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको संघर्ष करना होगा, अपनी जिंदगी में कुछ संकल्प करना होगा जो आज वीडियो में आप जानने वाले हो। आप हमेशा सुनते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से बहुत से चमत्कार लाइफ में होते हैं, बहुत सी चीजें लाइफ में होती है, लेकिन कभी आपको किसी ने ये नहीं बताया होगा कि ये होता कैसे है, आगे इसको हम कर कैसे सकते हैं। जब तक हम समझेंगे नहीं तो हमारी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, उन लोगों पे भरोसा करते हैं, उन चीज़ों पे भरोसा करते हैं जो कभी है ही नहीं, जिन्हें हमें कभी देखा ही नहीं। लेकिन आज कुछ ऐसे 4 पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो ब्रह्म मुहूर्त से जुड़े हुए हैं, जो आपको जल्दी उठने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरणा देंगे और आपको ये लगेगा कि हाँ, मुझे सुबह जल्दी उठना चाहिए क्योंकि यही मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। अब जब तक आप सुबह जल्दी उठोगे नहीं तो ये काम होगा नहीं। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने के कुछ उपाय बताने वाला हूँ जो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मजबूर कर देंगे, आपको ये अंदर से फील करवाएंगे कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। लोग आपको बार बार कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त उठने से अच्छे फायदे होते हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते कि आखिर होता क्या है। अब जब तक आप इस चीज को समझोगे नहीं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से आखिर होता क्या है, तो आप कभी भी नहीं उठोगे। आप चाह कर वो कोई कितना भी परेशान क्यों ना करे, कोई कितना भी क्यों ना समझे, लेकिन आप नहीं उठने वाले, क्योंकि आपको तब तक ये समझ में नहीं आता कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से आगे लाभ क्या है और क्यों उठूं, इससे मुझे मिलेगा क्या। तो आज इस वीडियो में यही बारे में जानने वाले, इन 4 लाभों के बारे में, 4 चमत्कारिक प्रभावों के बारे में जानने के बाद में आप खुद आज से उठना स्टार्ट कर दोगे। तो पहला, आप जब भी सुबह उठते हो तो सबसे पहले उठने के पहले आपको नेचुरली आपका माइंड आपके लिए एक्टिव रहता है। सुबह इतना शुद्ध वातावरण होता है, नेचुरल होता है कि प्रकृति इतनी शुद्ध होती है कि यहाँ पर बहने वाली ऑक्सीजन आपको अमृत के समान मिलती है, जिससे आपके शरीर की ऊर्जा ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगी और आपका माइंड हाई लेवल पर काम करने लगेगा। ये आपके माइंड को फिल्टर करता है। जब सुबह आप उठोगे तो आपके दिमाग में जितने भी नेगेटिव और पॉजिटिव जो भी ऊर्जा चलती रहती है, वो नेगेटिव जो भी आपके माइंड में चलते हैं वो सब डिलीट हो जाते हैं, अपने माइंड से बिल्कुल खत्म हो जाते हैं और आपको हमेशा पॉजिटिव सोचने को मिलता है। आप जब भी किसी के बारे में सोचोगे तो आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि बस मैं सिर्फ पॉजिटिव सोचूं। आपका माइंड एकदम क्लियरली आपको उन चीज़ों के बारे में बताता है जो आपके लिए रियल में सही है। अब आप इन बातों को जानोगे नहीं तो लाइफ में कोई चमत्कार नहीं होगा, लेकिन आप जैसे उठोगे तो आपको प्रकृति कुछ अजीब से संकेत देती है, अजीब सी चीज़ें आपके सामने आती है जो आपको लगता है कि मैंने कभी देखा ही नहीं। जब आप उठ के बाहर निकलोगे शुद्ध हवा में तो आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे आप अलग ही दुनिया में हो, एक ऐसी दुनिया में जो शायद आपने कभी नहीं देखी। लेकिन आपको जल्दी उठने के बाद ही इन चीज़ों के बारे में ऐसा हो सकता है आपकी लाइफ के अंदर, लेकिन आपको इतना टाइम नहीं है। सेकंड नंबर पॉइंट, जब भी आप उठोगे तो आपके अंदर एक शारीरिक क्षमता, जो अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, बॉडी की जो ऊर्जा होती है, वो हम पूरे दिन काम करने के लिए थकान की वजह से हमारी बॉडी हमेशा शांत रहती है, हमारी बॉडी में कोई ऐसी ऊर्जा नहीं मिल पाती और हम आलस करके उठते हैं। जब हम सुबह 8 बजे या 9 बजे या 7:30 पे उठते हैं तो हमारी बॉडी वैसी की वैसी होती है जैसे हम रात को थकान की वजह से थी। लेकिन जैसे हम सुबह जल्दी उठते हैं, 4 या 5 बजे समथिंग अगर हम उठ जाते हैं ब्रह्म मुहूर्त के अंदर, जैसे हम उठते हैं तो उठने के बाद में हमें कुछ अच्छा अनुभव होता है। हमारी बॉडी को जो स्ट्रेच होता है, जो मतलब अपनी बॉडी का थकान सा लगा होता है, एक खिंचावपन हमारे शरीर में होता है, वो हमें एहसास करवाता है और वो चीज़ों से हम डेफिनेटली उस चीज़ से निकल जाते हैं और हमारा शरीर एकदम बिल्कुल संतुष्ट तरीके से सारा रूप से बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है और हमें कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ अच्छा सोचने के लिए हमें बार बार प्रेरणा देता है, जिससे हम कुछ अच्छा सोच सके, कुछ अच्छा कर सके, जिससे हमारी बॉडी की थकान होती है वो बिल्कुल तरह से खत्म हो जाती है और हम एकदम अपने आप को स्वस्थ फील करते हैं। अंदर से हमें ऐसे फीलिंग्स आती है कि हमें बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे किस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात करते हैं हम तीसरे पॉइंट के बारे में। तो तीसरा पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो आपको हमेशा कोई ना कोई बताता है, हर वीडियो आप देखते भी होंगे, लेकिन आपको समझाता कोई नहीं है कि तीसरा पॉइंट का मतलब क्या है। तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि जब भी आप उठोगे तो उठने के बाद में आप ब्रह्म मुहूर्त में उठोगे तो आपको उठने के बाद में सबसे पहले इंसान की दिनचर्या का सबसे मेन पॉइंट आता है कि उसे करना क्या है। हम रोज अपने प्लान बनाते हैं, गोल बनाते हैं, हम दिन में बैठकर 17 जगहों के मिलकर हम बहुत से लोगों से पूछते हैं कि मैं लाइफ में क्या करूँ, क्या बनाऊँ, क्या काम मैं करूँ जो मेरे सबसे बेस्ट होगा, किस फील्ड में मैं काम करूँ जो मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ, आप इन चीज़ों को हजारों लोगों से पूछते हो तो आपको हजारों तरह के जवाब मिलते हैं।
कोई आपको क्या बोलता है, कोई आपको क्या बोलता है, लेकिन आप हमेशा, आपको ये समझ में आता कि मैं करूँ क्या, और आपको यही जवाब मिलने वाला बरमुद में उठने। जब आप उठोगे आपका माइंड शांत होगा, आपकी बॉडी स्वस्थ, सारे रूप से बिल्कुल स्वस्थ होगी, तो आपको सोचने के लिए अच्छा टाइम मिलेगा। आप अपने किसी भी गोल पे, अपने दिनचर्या के किसी भी प्लान पर आप आसानी से काम कर सकते हो। आप 1 घंटा बैठ के अपने प्लान के बारे में सोच सकते हो, जिससे आपको सोचने में, ये समझने में बहुत अच्छा फील होगा कि मुझे आज का दिन कैसे करना है और क्या करना है। लेकिन जब हम लेट उठेंगे तो लेट उठने के बाद हमें ऑफिस जाने के लिए, अपने बिजनेस या ड्यूटी जाने के लिए हमें टाइम है, जल्दी वाली नाश्ता करना, खाना पीना करना, और हम से निकल जाते हैं। हमें वहाँ जाने का पता चला कि मुझे करना क्या है। लेकिन सुबह उठते समय आप अपने पूरे दिन के प्लान को पहले ही सेट कर सकते हो कि मुझे इतने टाइम पे क्या करना है, इतने टाइम पे क्या करना है। तो यहाँ पर टाइम है, इसकी बचत होगी और आप पूरे दिन मस्त और हैप्पी रहने वाले हो, क्योंकि आपका प्लान आप सुबह सेट कर चुके हो। इस वजह से आपको किसी तरह का माइंड पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप बिल्कुल फिट रहोगे। बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल चौथे पॉइंट्स के बारे में, जो शायद आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि यही तो पॉइंट होता है ना कि मतलब लोग समझने की कोशिश नहीं करते और जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या होता है। तो मैं बताऊं, अगर आप सुबह उठते हो तो आपके शरीर में किसी भी तरह की कोई भी बीमारी हो, किसी भी तरह की कोई भी पीड़ा हो जो आपको दिन रात परेशान करती है, आपको दिन रात ऐसा दिलाती है कि आपके शरीर में कोई बीमारी है या कोई पीड़ा है जिसकी वजह से आप स्वस्थ नहीं रह पाते हो, आप हमेशा दुखी रहते हो, तो ये सबसे बड़ा उपाय होगा आपके लिए कि अगर आप सुबह भर मुहूर्त में उठ जाते हो तो आपके अंदर की बीमारी है उसे आप विजुलाइज करते हो, उसे विजुलाइज करके सोचो, उसको सोच कर आप उसको प्रकृति तक पहुंचाओ, यूनिवर्स तक आपके उस मैसेज को बार बार पहुंचाओ कि आपको प्रॉब्लम क्या है, आपको आखिर चाहिए क्या। जब तक आप यूनिवर्स को ये चीज नहीं बताओगे तब तक आपकी बॉडी को ये पता नहीं चलेगा कि आपकी प्रॉब्लम है क्या, आखिर आप किस समस्या की वजह से परेशान हो, तब तक आपको कोई इलाज नहीं होगा, आप उस पीड़ा को दूर नहीं कर सकते। तो इस पीड़ा को दूर करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी बॉडी को, मतलब यूनिवर्स को और इस प्रकृति को ये एहसास दिलाना पड़ेगा कि आपके शरीर में आखिर प्रॉब्लम है क्या। जब आप बार बार प्रॉब्लम के बारे में सोचोगे, आपकी बॉडी, आपकी पूरी बॉडी उस पर काम करना स्टार्ट कर देगी। वो अपने इंद्रियों को ही संकेत देगी कि हाँ, अपने माइंड में, अपने शरीर में, अपने हेल्थ में, पैर में कहीं भी कोई भी चोट लगी हुई है, उस चोट का पता हम तब तक नहीं चलता जब तक हम अपने माइंड में संकेत नहीं देते। अगर हम उस चोट के बारे में बार बार सोचेंगे तो चोट का घाव हमें बार बार एहसास दिलाएगा कि घाव कितना है। लेकिन अगर हमें बाई चांस, एक बात समझना, अगर बाई चांस कोई चीज़ ऐसे, कोई हम जैसे पानी के अंदर पैर रखा हुआ है, पानी में किसी कीड़े ने हमें काट लिया, लेकिन हम उसके बारे में पता नहीं लगा सकते किस कीड़े ने हमें काटा है, कि पानी गंदा था, गंदे पानी में हमारे पैर हम देख नहीं पाए हमको किसने काटा है। लेकिन अगर वही चीज़ अगर हमें बाहर काट दे, हमें नजर में आता है कि मुझे इस जीव ने मुझे काटा है, और वो अगर जहरीला जीव है तो आपको बार बार परेशान करेगा, बार बार आपके माइंड में चलेगा यार मुझे क्या हो गया, इसने मुझे काटा है, मेरे साथ क्या होगा। इसी तरह यूनिवर्स को ये पता चलना जरूरी है कि आपको आखिर प्रॉब्लम क्या है। जब तक प्रॉब्लम यूनिवर्स को पता नहीं चलेगी, यूनिवर्स उस चीज़ पे काम नहीं करेगी। जैसे आप उस यूनिवर्स को ये मैसेज देते हो तो आपको यूनिवर्स उस पर काम करना स्टार्ट कर देगी। और लास्ट एंड इसी का पॉइंट है कि आपको बताने वाला हूँ, जब इंसान की हर इच्छा होती है, इसकी कोई मनोकामना होती है, वो चाहता है कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हो, कि मेरी लाइफ में कुछ बेहतर हो, मुझे वो चीज़ मिल जाए जो मैं चाहता हूँ, तो आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। क्योंकि आपको यूनिवर्स को ये मैसेज देना पड़ेगा कि आपके लाइफ में आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, क्या आपको चाहिए, आपकी इच्छा क्या है। जब तक आप अपनी इच्छा बताओगे नहीं तो यूनिवर्स को पता कैसे चलेगा, इस ब्रह्मांड को पता कैसे चलेगा, इस ब्रह्म मुहूर्त की टाइमिंग है उसको कैसे पता चलेगा कि आपको क्या चाहिए। जब तक आप अपनी इच्छा को बताओगे नहीं, आपकी इच्छा को आपको बार बार दोहराना है, बार बार अपने मन में दोहराना, रिटर्न टू रिटर्न बार बार बोलना है, अगेन टू अगेन बार बार बोलना है। जैसे बार बार उस चीज़ को बोलोगे तो यूनिवर्स को पता चलेगा कि आखिर आपको चाहिए क्या, और जो चीज़ आपको चाहिए वो चीज़ आपके लाइफ में ऑटोमेटिकली होने लग जाएगी। जो मैं आपको हमेशा बताता आता हूँ कि आपके लाइफ में जो चीज़ आप मांगोगे, जैसा आप सोचोगे, जैसा आप करोगे, वैसा आपके लाइफ में होगा। मैं ऐसे भी कई से वीडियो में वही चीज़ बता चुका हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त होने के क्या क्या फ़ायदे। आप चाहो तो इस वीडियो को जाके देख सकते हो, क्योंकि वीडियो पर इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में आप वहाँ जाके इस वीडियो को दोबारा देख सकते हो। तो मैं बताना चाहूँगा कि जैसे जैसे आप अपनी लाइफ में कुछ अजीब करते हो, कुछ अच्छा करते हो, तो उसका रिजल्ट आपको अच्छा ही मिलता है। जब तक